2P स्ट्रैटेजी। क्वालिटी ऑफ परचेज जितनी अच्छी होगी क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट उतना अच्छा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। क्वालिटी ऑफ परचेज से क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाता है। धीरू भाई अंबानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आके समझा कि जो फ्यूचर है वो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर में है। धीरू भाई के कितने कॉम्पिटिटर थे ना समय भारत में, वो कॉटन का माल भी लेते थे, सिंथेटिक का भी लेते थे, रेयन का भी लेते थे, लिनन का भी लेते थे, सब मिलकर के 100 टन फाइबर टोटल खरीद पाते थे। धीरू भाई ने गेम चेंज कर दिया यहां पे। बोला मैं पीछे जाके परचेज इतनी सस्ती कर लाऊंगा, बल्क में छोटा पैसा एडवांस दूंगा लेकिन बल्क में माल बुक कर लूंगा। केवल सिंथेटिक फाइबर उन्होंने उठाया पूरी रिसर्च के बाद। रिसर्च में बहुत तेज थे ये, और बाकी सब 100 टन माल उठाते रहे, 10,000 टन जाकर के सिंथेटिक फाइबर उठा लाए। इन्होंने पहले ही जाकर के एंटीसिपेटरी सप्लाई चेन, समझो मेरी बात को, एक तरफ बल्क में आइटम खरीदने के कारण उन्हें बेस्ट क्वालिटी का माल मिल गया, दूसरा सबसे सस्ता माल मिल गया, तीसरा अंबानी ने जाकर के आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं ना, तो आगे जो कपड़ा बनाएगा उसको जाके समझाना शुरू कर दिया इसका क्या फायदा है। ये समझ लो मेरी बात को, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रेचेबल है। इन्होंने इतने फायदे समझा दिए, इतने फायदे गिना दिए, और तो और ये 33% आपको सस्ता पड़ेगा वर्सेस नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा हो गया, समझो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, उससे ये आपको 1/3 सस्ता भी पड़ेगा, वाटर प्रूफ भी है, स्ट्रेचेबल भी है, स्टेन रेजिस्टेंट भी है, बड़े फायदे हैं इसके, और मैं आपको सस्ता दे रहा हूं। इससे क्या हुआ, उनका माल, आपका माल अपने आप जल्दी बिकेगा, इसलिए आपको मेरा माल लेना पड़ेगा। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर, उनके टर्म्स पहले धीरू भाई से अच्छे थे, उनको ये बात इजीली समझ में आ गई, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ल्ले से धीरू भाई का माल बिकने लगा।